हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए लाभ हानि के प्रश्न, क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य और लाभ से संबंधित प्रश्न। चलिए तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इस बार दोस्तों हमें लाभ हानि के प्रश्न इस तरह से समझना है कि जब भी कोई सवाल आ जाए तो हम उसका तुरंत आंसर दे सकें कुछ ही सेकंडों में। तो चलिए दोस्तों कुछ टॉपिक से समझते हैं। उसके पहले कि लाभ किसे कहते हैं। दोस्तों उसके पहले हम ये भी जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। वह रेट या वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्या की जाए, क्रय की जाए, क्रय की जाए, जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे कहते हैं क्रय मूल्य। दोस्तों दूसरा होता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, नहीं जिस दाम पर वस्तु को क्या किया जाए दोस्तों, वस्तु को बेचा जाए, जिसे कहते हैं सेल प्राइस। जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे कहते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। अगला आता है दोस्तों अब लाभ किसे कहते हैं। फिर तो हम लाभ लिखेंगे यहाँ लाभ। तो लाभ बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे दोस्तों, हम क्रय मूल्य घटाएंगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है तो दोस्तों क्या मिलेगा, लाभ होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम इसी में लाभ परसेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्तों यहाँ लाभ बटा दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 कर देंगे दोस्तों। आता तो फिर हानि किसे कहते हैं। तो चलिए हम हानि को देखते हैं। हानि होता दोस्तों यदि क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है तो दोस्तों उसको क्या होगा, नुकसान होगा, जिसे कहते हैं हम हानि। अब दोस्तों हानि परसेंट का सूत्र क्या होता है। तो हानि परसेंट का सूत्र, हानि प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। आपको सवाल हल करवाने के पहले आपको सूत्र बताए, चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है एक सेल फोन को 2500 रुपये में खरीदा गया है तथा 2750 रुपये में बेचा गया है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। दोस्तों उसको सेल फोन को 2500 में खरीदेगा और 2750 में बेचा गया तो उसका क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर दिया गया है दोस्तों कितना है 2500 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य दिया गया दोस्तों 2750। अब हम क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2750 में से 2500 घटा देंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ बचेगा, यानी 50 का 50 आ जाएगा और 7 में से 5 जाएगा 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, तो हमारा लाभ बचेगा दोस्तों 250 रुपये। अब हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लाभ परसेंट का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो दोस्तों हमारा आएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब इसमें दोस्तों मान रखेंगे सूत्र में, तो मान रखने से हमारा लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा, लाभ कितना मिला दोस्तों हमें 250, क्रय मूल्य कितना था हमारा 2500, गुणा कितने का करना है 100 का। 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य काट देंगे। अब हमारा 25 का भाग देंगे हम
50 में है, तो 25 एकम 25 और 25.210। दोस्तों हमारा लाभ कितना आ गया, हम लिखेंगे लाभ हमारा लाभ बराबर आ गया 10%। यही दोस्तों आंसर होगा। चलिए अब इस विकल्प से हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका पहले का आंसर आया हमारा, कितना आया था दोस्तों, 10%। तो चलिए हम 10% को टिक करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई, 180 रुपये बेच गई, उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों पुस्तक को 150 रुपये में खरीदा गया और 180 में बेचा गया है, तो उस पर क्या ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है पुस्तक का, क्रय मूल्य लिखते हैं, पुस्तक क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 150। विक्रय मूल्य दोस्तों 180 रुपये। तो फिर लाभ कितना होगा, लाभ 180 में से 150 घटा देंगे तो बचेगा दोस्तों हमारा 30 रुपये। तो लाभ होगा उसको 30 रुपये। अब ज्ञात करना हमें दोस्तों लाभ प्रतिशत। तो क्या करेंगे हम, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे दोस्तों। क्या करें हम, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसमें हमें मान रखना पड़ेगा। तो लाभ दोस्तों कितना मिला, तो लाभ मिला हमें 30 रुपये। यहाँ से हम लिख सकते हैं लाभ बराबर मिला हमें 30 रुपये, और हमारा क्रय मूल्य कितना चाहिए हमें, कितना है इसमें दिया गया है 150 रुपये है। तो चलिए हम दोनों को सूत्र में रखते हैं। तो हमारा आएगा लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा दोस्तों 30/150 गुणा 100। तो 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। अब 15 का भाग देंगे अगर हम कितने में, 30 में, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, और 10 का गुणा करेंगे 2 में, तो 10 दूनी 20। इस तरह से दोस्तों हमारा लाभ बराबर आएगा, लाभ बराबर आएगा हमारा 20%। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकला हमारा, कितना निकला था, 20%। पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपये में ख़रीदा और 1200 रुपये बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों 900 में ख़रीदा है और 1200 में बेच दिया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य दिया गया है, हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य है 900। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 1200। अब ज्ञात करना है हमें लाभ। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ। तो लाभ बराबर आ जाएगा हमारा 1200 में से 900 माइनस करेंगे। दोस्तों हमारा लाभ बराबर कितना बचेगा, लाभ बराबर आ जाएगा हमारा 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 300 रुपये होगा हमारा लाभ। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत में क्या करेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ कर देंगे हम लाभ बटे क्रय मूल्य कितना था दोस्तों हमारा 900, और गुणा कर देंगे हम 100 का। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और 9 से काट देंगे कितना दोस्तों, चलिए इसको हम काट दें तो हमारा
लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर 300/9। अब दोस्तों इसको हम भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, इस तरह से आ जाएगा दोस्तों हमारा 100 बटा आ जाएगा हमारा 3। हम 100 में देंगे दोस्तों 3 का भाग देंगे। चलिए मैं भाग दे के देख लेते हैं। 100 भागा 3, तो 3 तिरका 9, 1 बचेगा, उतारा 0, 3 तिरका 9। चलिए दोस्तों फिर से बचा हमारा 1 बचा, 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब इसके बाद दोस्तों हमारा भाग नहीं जाएगा तो यहाँ रखेंगे हम दशमलव, रखेंगे तो यहाँ 0 बनाएंगे तो फिर से जाएगा हमारा 3 तिरका 9। इस तरह से दोस्तों हमारा, या तो हम दशमलव में उत्तर दे सकते 33.33%, या इसको हम बटे में दे सकते हैं 33 सही 1/3 इसका आंसर होगा। या लिख सकते हम 3 सही 1/33। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आया हमारा, कितना आया था 33 सही 1/3। चलिए तो इसको हम टिक करते, 33 सही 1/3 आंसर सही है। यदि 900 रुपये में ख़रीदता है, 1200 बेचता है, तो उसको उस व्यक्ति को लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, 33 सही 1/3% लाभ होता है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि एक दुकानदार एक दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसने क्या किया है, पेंसिलों को 30 रुपये बेचा है तो 10 रुपये का लाभ हुआ है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, चलिए हम लिखते हैं, दिया गया है विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य दिया गया है 30 रुपये। अब लाभ कितना दिया गया दोस्तों, तो लाभ दिया गया है 10 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, क्रय मूल्य में क्या करेंगे हम, 30 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, होगा 20 रुपये। उसने वस्तु को 20 रुपये में ख़रीदा है, 30 में बेचा, तो 10 रुपये उसको लाभ हुआ। चलिए लाभ परसेंट का सूत्र लगाते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इस सूत्र में हम मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो हमारा लाभ कितना है, तो लाभ निकला हमारा 10 रुपये। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ 10 रुपये, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 20 रुपये, और गुणा करेंगे 100 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा, उनको हम काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, और 2 से 10 को काटेंगे हम, 2 पंचे 10, और 10 पना कितना होगा दोस्तों 50%। चलिए इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा, कितना है दोस्तों 50%। 50% इसका आया। यदि 20 रुपये में ख़रीदा और 30 में बेचा तो उसको हुआ 50% का लाभ। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि 33 में बेचने पर उसको कितना 11 का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना है, विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है 33 रुपये।
और लाभ कितना है दोस्तों, तो लाभ है 11 रुपये। तो क्रय मूल्य निकालेंगे हम, क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, लाभ को घटा देंगे। तो हमारा घटाएंगे 33 में से 11 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 22। क्रय मूल्य है दोस्तों 22। अब क्या करेंगे हम, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। लाभ प्रतिशत के बराबर होता है दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इसमें दोस्तों हमारा लाभ कितना निकला है, लाभ निकला है हमारा 11 रुपये। चलिए लाभ प्रतिशत बराबर लगाएंगे, लाभ कितना है दोस्तों हमारा 11 रुपये और क्रय मूल्य कितना हमारा 22, गुणा कर देंगे हम 100 का कर देंगे। अब 11 से काटेंगे दोस्तों तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 से काट देंगे हम किसको, 100 को काट देंगे 2 से, तो 100 कटेगा हमारा 50 बार। तो दोस्तों लाभ कितना होगा, तो लाभ निकला हमारा, लाभ बराबर निकला 50%। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन से हम चेक करते हैं। तो इसका आंसर निकला हमारा कितना निकला दोस्तों, 50%। मतलब ये चौथा और पांचवा दोनों का आंसर सेम है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक मेज 950 रुपये में खरीद कर 1140 में बेच दिया है, तो बताइए कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो दोस्तों ये सवाल आप में लगाकर ज़रूर भेजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे आपके साथ, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। जय